इंस्पेक्टर उसे लेकर अपने डाक बंगले पर आ गया था। ये उनका सेफ हाउस था जहां ब्रीफिंग के बाद उसने सरहद अबूर करनी थी। डाक बंगले पर उनका इस्तकबाल एक गठे हुए जिस्म के कर्नल ने किया। उन्होंने गर्मजोशी से मुआयना करने के बाद उसकी पीठ थपक कर कहा और सूबेदार साहब से मुखातिब हुए, कैसा पटा है सूबेदार साहब, ठीक तो है ना? एकदम ठीक है सर। सूबेदार की एड़ियाँ फिर आपस में मिल गई। वेल डन वेल डन। उन्होंने आबिद खान के बाजू की मछलियाँ टटोलते हुए सूबेदार को शाबाश दी। जब वो कर्नल साहब के साथ एक कमरे में दाखिल हुआ तो सूबेदार बाहर ही रुक गया था। कमरे के वस्त में रखे मेज़ पर एक नक्शा पहले से बिछा था और छत से लटकते बल्ब की जर्द रोशनी दिन के वक्त बड़े अजीब और बेढंगे तरीके से इसका अहाता पेश कर रही थी। सालों पहले के तमीर शुदा डाक बंगले की ऊंची छत और कमरे के माहौल का जायजा आबिद खान ने अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक अंदर दाखिल होते ही ले लिया था। कर्नल साहब ने उसे एक कोने में बड़े सलीके से सजाए गए सोफे पर बैठने का इशारा किया। उनके कमरे में दाखिल होने के चंद मिनट बाद एक मोदब बहरा चाय के बर्तन बड़े सलीके से सजा कर ले आया था। चाय नोशी के दौरान कर्नल उसे बड़े दोस्ताना माहौल में बेतकल्लुफ़ी से बातें करते रहे। आबिद को तो ये उम्मीद थी कि वो उसकी ट्रेनिंग से मुताल्लिक सवालात करके उसका नातका बंद कर देंगे, क्योंकि इससे पहले हर मुलाकात पर यही हुआ था। लेकिन आज खिलाफ तवक्को उन्होंने इस मौजू को बिल्कुल नहीं छेड़ा। ये मिस्टर कपिल, चाय का दौर ख़त्म होते ही उन्होंने खान को उसकी नई शनाख्त से मुखातिब किया। अब कुछ बातें आपके काम से मुताल्लिक भी हो जाएं। दोनों ने उसी मेज़ का एक एक कोना संभाल लिया था जिस पर बिछे एक बड़े से नीले रंग के नक्शे पर मुख्तलिफ जगह सुर्ख पेंसिल से दायरे लगाए गए थे। मिस्टर कपिल, कर्नल ने एक निशान ज़दा जगह पर उंगली जमाई, यहाँ से तुम्हें सरहद अबूर करना है और ये है वो गांव जो इस रास्ते पर आएंगे। उन्होंने यक्के बाद दीगरे 4-5 मज़ीद निशान ज़दा जगहों की निशानदही की। तुम्हारा गाइड कोशिश करेगा कि तुम्हें हंगामे और शोर शराबे से महफूज रख कर ही मिक्सर तक पहुंचा देगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। ये भी मुमकिन है कि उनकी फोर्सेस रास्ते पर कहीं डिप्लॉय हो गई हो और हमें रास्ता बदलना पड़े या उन देहातों में से होकर गुजरना पड़े। उन्होंने रुक कर एक नज़र आबिद खान के मुतजस्सिस चेहरे पर डाली जिसकी आंखें नक्शे पर गिरी हुई थी। ये सारा एरिया बड़ा हिसास है। उन्होंने उंगली को यक्के बाद दीगरे 3-4 जगह रखकर हिसास एरिया की निशानदही की। मई बॉय, लॉन्चिंग पॉइंट से लॉन्चिंग स्टेशन तक तुम्हारी रहनुमाई तुम्हारा गाइड करेगा, लेकिन अपनी हैसियत को कभी ना भूलाना। खुदा के बाद तुम्हारा बेहतरीन साथी तुम्हारा अपना एतमाद है। अपनी सलाहियतों को हमेशा जगाए रखना। रास्ते में या दौरान क़याम एक लम्हे की गफलत भी तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जा सकती है, इसका शायद तुम अंदाज़ा भी ना कर सको। एक मरतबा फिर से सिलसिला गुफ्तगू रोकर उन्होंने सगार सुलगाया और उसका धुआं मुंह ऊपर करके कमरे की छत की तरफ फेंकने के बाद दोबारा उसे मुखातिब हुए, थोड़ी देर के बाद तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे गाइड नथा सिंह से करवाई जाएगी। मेरा ख्याल है ट्रेनिंग की किसी बात को अब दोहराना अच्छा नहीं लगता। वो मुस्कुराए और उसे थपकी देकर अपने साथ दूसरे कमरे में ले गए। दूसरे कमरे में सूबेदार के साथ एक उखड़े बदन और दरमियानी उम्र का सिख बैठा हुआ था। उसका नाम नथा सिंह है। उन्होंने उसका तारुफ नथा सिंह से करवाया और ये है कपिल। उन्होंने नथा सिंह को उसकी तरफ मतवज्जे किया। सत श्री अकाल। नथा सिंह ने हाथ बांधकर प्रणाम किया। सत श्री अकाल। खान ने भी वही अमल दोहराया। वो जानता था जिस तरह इसके सही नाम का इल्म नथा सिंह को नहीं है, इस तरह उसे भी नथा सिंह का नाम गलत बताया गया है। इस बूढ़े इंस्पेक्टर ने उसे यही बताया था, बच्चे हमेशा खुद को छुपाकर दूसरों की असलियत को जानने की कोशिश करो, यही हमारे खेल का अव्वलीन असूल। तुम लोग अब गपशप लगाओ, अभी 1.5-2 घंटे बाकी हैं, कहकर कर्नल साहब सूबेदार के साथ बाहर निकल गए। हम कब तक मिक्सर पहुंच जाएंगे? खान ने खुद ही सिलसिला गुफ्तगू जारी करने की तहमीद बांधी। अगर परमात्मा ने खैर की रखी और कोई मुश्किल रास्ते में ना पड़ गई तो सुबह पहली बस पर हम हिंदू मल कोर्ट से मक्सर चले जाएंगे। नथा सिंह ने बात मुकम्मल होते ही अपनी कमीज़ की ऊपर वाली जेब से बीड़ियों का बंडल निकाला और एक बीड़ी बाहर निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। खान सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन वो अपनी शख्सियत के किसी भी पहलू से नथा सिंह की आगाही का ख़तरा भी मोल नहीं ले सकता था। उसने इत्मीनान से बीड़ी निकालकर आधी बीड़ी नोशों की तरह उसके किनारे को दांतों से तोड़ा और अपने एक हथेली हाथ की हथेली पर ठोंक कर दोनों उंगलियों में फंसा लिया।
माचिस की जिस तीली से नथा सिंह ने बीड़ी सुलगाई थी, उसी तीली से उसने खान की बीड़ी के मुंह पर शौला सजा दिया। खान की उकाबी नज़रों ने बखूबी जायजा ले लिया था कि बीड़ी का बंडल भारत का बना हुआ है। नथा सिंह इस खेल का शायद पुराना खिलाड़ी था कि उसकी कोई बात खिलाफ असूल नहीं थी। अब तक ज़्यादा बातें उसने की थी। खान तो सिर्फ सवालात करता रहा उस सरहदी इलाके के मुताल्लिक जहाँ से उन्होंने सरहद पर नकब लगानी थी। रास्ते में आने वाले देहात, नहरें, रेलवे लाइन, लेटर बॉक्स, कच्चे पक्के रास्ते सब ही कुछ तो उसने नथा सिंह से पूछ लिया था। वीडियो आज यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।